नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो उद्दीपन है, इस उद्दीपन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं उद्दीपन। ये उद्दीपन दो शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दीपन। अगर जिसने संधि अच्छे तरीके से पढ़ेगी उसको मालूम होगा कि ये कैसे बनेगा। मैं आपको बता दूं, जो ये त है, त तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, त, थ और द। तो यहाँ पर द किस में हो रहा है? तीसरे वर्ण में चेंज हो रहा है। और उत का मतलब होता है अधिक और दीपन का मतलब होता है प्रकाश। कहने का तात्पर्य है अधिक प्रकाश देना, मतलब उद्दीपन का अर्थ होता है अधिक प्रकाश देना। अगर उस दीपन की बात करूंगा, इसमें कौन संधि है? तो इसमें हमारे पास संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इसके बाद में बात करूंगा कि जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें जो पहला कंपोनेंट आता है उसका नाम है स्वर में उतार चढ़ाव। स्वर में उतार चढ़ाव। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मेरे स्वर में टॉपिक के अनुसार उतार चढ़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू एक ही स्पीड से पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इससे क्या होगा? छात्रों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर मैं एक ही स्वर के साथ पढ़ा रहा हूं तो छात्रों को क्या हो सकता है? नींद भी लग सकती है। मतलब आपने स्वर में उतार चढ़ाव रखना है, अप डाउन रखना है। उसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट आता है हमारे पास इसमें, वो आता है हाव भाव। हाव भाव जिसे कहते हैं हम जेस्चर। मतलब आपने क्या होना चाहिए, जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? जेस्चर होना चाहिए। जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो हमारा हाथ कैसा होना चाहिए? गोल। कि हमारी पृथ्वी छात्रों कैसी है? गोल है या अंडाकार है। मतलब उसके टॉपिक के अनुसार जो टॉपिक क्या है कि कैसा हमने उसमें देना है हाव भाव, वैसा हाथ हमारा होना चाहिए। और किसी और चीज के बारे में पढ़ा रहा हूं तो वैसा होना चाहिए जेस्चर। अगर मान लीजिए मैं पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या बोलना है? छात्रों, हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार है। मतलब मेरे हाथ का जेस्चर कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। ये कहते हैं मेरे पास हाव भाव। जो नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट आता है वो आता है शरीर संचालन, बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट मतलब बॉडी मूवमेंट क्या होती है? जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुझे यहीं पर खड़े नहीं होना है कि मैं यहीं पर खड़े हो गए बस एक ही बोर्ड के पास। मतलब मुझे क्या करना है? 3-4 कदम छात्रों की तरफ क्या करना है? चलना है, कक्षा में चलना है। तभी छात्र क्या होगा? उस टॉपिक को ध्यान से समझेगा कि सर क्या होगा, मेरे पास कॉपी देखने के लिए आएगा। अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बोर्ड के पास ही कंटिन्यू खड़ा है, तो ये पॉइंट कहते हैं शरीर संचालन, कि आपका कक्षा में 4-5 कदम क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए छात्रों की ओर। जो नेक्स्ट में इसके बाद मेरे पास पॉइंट आता है अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन। अंतःक्रिया शैलियों में परिवर्तन। अब आपके पास क्या होना चाहिए? अंतःक्रिया शैलियों में परिवर्तन। इस लाइन का मतलब क्या है? अब ऐसा ना होना चाहिए कि हम कंटिन्यू एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, किसी एक ही छात्र की ओर देख रहे हैं। हमारे पढ़ाने में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। मतलब अलग अलग इंटरेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक मान लीजिए कोई क्रोध वाला है तो उसमें हमारा इंटरेक्शन वैसा होना चाहिए। अगर कोई खुशी वाला है तो हमारा मूवमेंट वैसा होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है विराम, पॉज। इसका मतलब 2 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे जहां पर कोई कोमा आता है या पूर्ण विराम आता है, एक तो मुझे वहां पर पॉज देना है। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसका ये रहता है, जैसे मैं क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब मैं चुप हो गया।
अब क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यान से देखेंगे कि सर चुप क्यों हुआ। इससे क्या होगा, छात्रों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अदरवाइज मान लीजिए किसी को नींद लग रही है तो अपने हिसाब से वो सोए। जब मैं आगे से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अचानक स्टॉप हो जाता हूँ तो सारे छात्र क्या करेंगे, बोर्ड की ओर देखेंगे कि सर चुप क्यों हुआ। ठीक है, ये भी एक स्किल है हमारे पास विराम की। मतलब हमने इस स्किल के अनुसार इसको यूज करना है। विराम का मोस्ट इंपोर्टेंट यूज रहता है विराम का। ठीक है, जो नेक्स्ट में आता है हमारे पास श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें क्या करना हमने टीएलएम का यूज करना है। जो अगर हमने मान लीजिए कोई टीएलएम लाया है, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर मैं रैंडम क्लास में टीएलएम आगे लाता हूं और ऐसे पकड़ता हूं, छात्रों ये सभी इस टीएलएम की ओर देखेंगे तो इससे क्या होगा, छात्रों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ऐसे छात्र कंटिन्यू बोर्ड की ओर देख रहे हैं, उनका ध्यान नहीं बना है। अगर मैं अचानक से उनके सामने कोई चित्र या मॉडल लाता हूं तो सभी का ध्यान क्या होगा, उसकी ओर बढ़ेगा और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है केंद्रण, मीन्स फोकस। मतलब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई पॉइंट उसमें ऐसे होंगे जिस पर हमें फोकस करना होगा। ठीक है, जैसे कोई मेन हेडिंग है, उस पॉइंट को पढ़ाते समय हमें उस पर फोकस करना होगा कि इस पॉइंट को देखो। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं कि वायुमंडल क्या है और वायुमंडल में कितनी परतें हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मेरे जो फोकस पॉइंट रहेंगे कि सौर मंडल के अंतर्गत क्या आता है, समताप मंडल के अंतर्गत क्या आता है, मध्य मंडल के अंतर्गत क्या आता है और बहिर्मंडल के अंतर्गत क्या आता है। मतलब जो मेरे फोकसिंग पॉइंट है उन पे मैंने ध्यान भी रखना है स्किल को पढ़ाते समय। तो ये कंपोनेंट थे हमारे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। स्वर में उतार चढ़ाव और हाव भाव और शीर संचालन मीन्स बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट था अंतःक्रिया शैलियों में परिवर्तन और विराम चिन्ह, श्रव्य दृश्य सामग्री और केंद्रण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।